I will always be in love with the man that you'll never become. इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख के ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पे बात एक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में हो रही है, लेकिन अगर तुम अच्छे से सोचो तो ये बात हर एक टाइप की रिलेशनशिप पे लागू होती है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. सो फॉर एग्जांपल कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में अनलेस एंड अनटिल दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं तो कुछ समय के बाद हम सामने वाली की एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी ट्रेट्स की, कि दिस इज हाउ ही इज और शी इज. एंड वक्त के साथ साथ ये इमेज बहुत ही सॉलिडिफाइड होती है और इतनी हो जाती है कि एक वक्त के बाद हम उस इमेज को डेट कर रहे होते हैं, ना कि सामने वाले पर्सन को. साफ शब्दों में कहूँ तो तुमने ऐसा कई बार सुना होगा, लोगों से कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था सामने वाला है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मैंने जैसा सोच के रखा था कि ये वैसा करेगी, कि ये मेरे साथ रहेगी, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं. एक्चुअल में फैक्ट तो ये है कि हमने कभी सामने वाले को जानने की कोशिश ही नहीं की और हम सिर्फ उस इमेज और या फिर उस पोटेंशियल को डेट कर रहे थे कि जो कि सामने वाला कभी होने ही नहीं वाला. सो इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो मैंने क्यूरियोसिटी से रिलेटेड बात की थी, जिसमें मैंने क्यूरियोसिटी और रिलेशनशिप के बारे में बात की थी. सो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये अप्रोच किसी भी टाइप की रिलेशनशिप के लिए बहुत हानिकारक है फॉर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज बेसिकली हम यहाँ सामने वाले पर्सन को बिना जाने या फिर हम उसका बस एक इल्यूजन में रह के हम सामने वाले के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, एंड जब वो फाइनली अपने ट्रेट शो करता है सो बेसिकली वी गेट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इन माय लास्ट वीडियो कि क्यूरियोसिटी किस तरीके से रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है. सो बेसिकली ये कि तुम सामने वाले की कोई इमेज क्रिएट करो ही नहीं, बल्कि उसमें उसके पास फुल कमांड दे दो कि वो क्या इमेज क्रिएट करता है आपके दिमाग में खुद की. एंड वक्त के साथ साथ यू विल रियलाइज कि यू विल बी मोर सिक्योर एंड सेफ इन द रिलेशनशिप. आई एम नॉट श्योर कि मैं सारी चीजें अच्छे से रख पाया हूँ, बट दिस इज जस्ट अ थॉट फ्रॉम मी.